मैं हूं साली तिवारी। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ एनालिटिक फंक्शन। एमसीक्यू आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। The first question is Cauchy-Riemann equations for W is equal to U plus IB equal to FZR। फर्स्ट तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्या कॉची-रीमान इक्वेशन बतानी है, फंक्शन कह दिया W is equal to U plus IB equal to FZ। अब हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, FZ is equal to U plus IB फंक्शन पढ़ा है, FZ equal to WV होता है, इसलिए इसको हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो इसके कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमने पढ़ा है कॉची-रीमान इक्वेशंस, del u upon del x is equal to del v upon del y and del u upon del y is equal to minus del v upon del x। क्लियर है, ये होती है हमारी सीआर इक्वेशंस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, ux इज इक्वल टू vx। ux मतलब del u upon del x। ठीक है, तो del u upon del x इक्वल टू del v upon del x, क्या ऐसा है? नहीं है, तो फर्स्ट कैंसिल। क्लियर। सेकंड ux इज इक्वल टू vy, तो ux इज इक्वल टू vy तो है। सेकंड देखो uy इज इक्वल टू vx, इसमें uy इज इक्वल टू माइनस bx, तो v भी नहीं है। फिर मिलाई है ux इज इक्वल टू vy, ux इज इक्वल टू vy and uy is equal to minus bx, uy is equal to minus bx, then C is correct answer and D none of these। clear है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज which of the following is not correct for analytic function fz and gz in a region R। ठीक है, हमें बताना है कि fz gz दोनों एनालिटिक फंक्शन है इन R, तो बताना है इनमें से कौन सा जो हमने स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट fz प्लस gz इज एनालिटिक इन R। मैंने जब एनालिटिक फंक्शन डेफिनेशन दी थी तब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, क्या थी कि fz प्लस माइनस gz एनालिटिक होता है, तो fz प्लस और माइनस ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, fz इंटू gz भी एनालिटिक होता है, तो ये भी करेक्ट है। फोर्थ fz अपॉन gz इज एनालिटिक इन R, मैंने ये बताई थी, बट एक कंडीशन थी कि gz नॉट इक्वल टू 0 इन एनी पॉइंट ऑफ R। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये कंडीशन तो दी नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, रॉन्ग है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, हम इसको टिक करेंगे, इनको नहीं करेंगे, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये वाला करेक्ट नहीं है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर w इज इक्वल टू fz। ठीक है, हमें w इज इक्वल टू fz दिया और इन 4 में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, वी नो दैट f dash z is equal to del u upon del x plus I del v upon del x। क्लियर है। एंड w is equal to fz दिया है, तो अगर हम w is equal to fz है, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, f dash z is equal to dw upon dz, ये मिलेगा हमें। तो f dash z is equal to ये भी होता है, f dash z is equal to dw upon dz भी होता है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल गया, dw upon dz is equal to del u upon del x plus I del v upon del x है। हम अब del upon del x कॉमन ले सकते हैं ना, क्या बचेगा, u plus ib। अब we know that u plus ib is equal to क्या होता है, w, so del w upon del x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, dw upon dz is equal to del w upon del x, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इज any function of x and y possessing continuous partial derivatives of first and second order is called harmonic function if it satisfy। हमने हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, उसमें क्या था कि कोई फंक्शन x और y का जो कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के, उसको हम हार्मोनिक कहते हैं जब वो सेटिस्फाई करे लाप्लास इक्वेशन। और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, del 2 phi अपॉन del x2 प्लस del 2 phi अपॉन del y2 इज इक्वल टू 0। इट इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। तो कोई भी हार्मोनिक फंक्शन अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो मतलब वो हार्मोनिक फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये भी हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन है और ये सारे कैसे हैं, रॉन्ग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज। ऐसा फंक्शन जिसका मॉडुलस कैसे कांस्टेंट है, वो फंक्शन कैसा होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, मे बी वेरिएबल और कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें दिया है कि एफ जेड का जो मॉडुलस है वो कैसा है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है,
एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी होता है, वी नो दैट। तो अगर इसका मॉडुलस निकालना है, वो कांस्टेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। और अगर हम इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वी डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो हो जाएगा। और अगर इसी को हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, u डेल u अपॉन डेल y प्लस v डेल v अपॉन डेल y इज इक्वल टू जीरो। अब इस पे हम कॉची-रीमान इक्वेशन यूज करके इनको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू जीरो एंड डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू जीरो। अब u और v के जो डिफ्रेंसिएशन है, पार्शियल डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स हैं, वो जीरो आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि u और v कैसे हैं, कांस्टेंट है। अब देखो फंक्शन का जो मॉडुलस था वो भी कांस्टेंट था, u और v भी कांस्टेंट है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन u और v भी कांस्टेंट है और जो हमें मॉडुलस दिया वो भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन होगा वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड u इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर देन v इज, हमें v निकालना है। ठीक है, तो हमें u दिया है, क्या दिया है, एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। क्लियर है? और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 6xy। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, v निकालना है। तो वी नो दैट कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब हमें डेल यू एक्स डेल यू डेल वाई दिया हुआ है, तो हम डेल वी अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, बाई सी आर इक्वेशंस। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सी आर इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमें मिल जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई। अब हम वैल्यू रख देंगे, डेल यू डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस आई, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस है 6xy, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये एफ डैश जेड हो गया। अब हमें v निकालना है। क्लियर? यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यूज कर लेंगे टू अप्लाई मिलने थॉमसन मेथड, पुट x इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू जीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश जेड इज इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस, ये सब जीरो हो जाएगा, सिर्फ मिलेगा 3z स्क्वायर। क्लियर? और हाँ, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू 3z³ बाई 3 प्लस c, तो 3 से 3 कैंसिल। अब फंक्शन मिल गया है z³ प्लस c। अब हमें इस फंक्शन से हमें u पता है, v हम निकाल लेंगे। हाँ, तो फंक्शन हमें क्या मिला है, एफ जेड इज इक्वल टू मिला है z³ प्लस c। z इक्वल टू हम क्या रख देंगे, x प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस c। अब इसकी वैल्यू रख दो a³ माइनस आई वाई क्यू प्लस 3ab प्लस माइनस का हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये तो हो गई वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देखो u हमारा क्या था, x³ माइनस 3xy स्क्वायर, x³ माइनस 3xy स्क्वायर चला गया u, बाकी जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, v। तो इसमें से i कॉमन हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, v क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। और ये जो कांस्टेंट है वो भी c में आएगा, क्योंकि u की तो वैल्यू में पता है, तो जो कुछ बचा है वो सब कैसा है, v है। ठीक है, तो इसमें 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब प्लस c कौन सी वैल्यू है, a। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है और बाकी सब रॉन्ग है। क्लियर है? आई होप आपको एमसीक्यूज अच्छे लगे हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।